आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भारत समसामयिकी के हाफ ईयरली इंडिया करंट अफेयर्स 2023 के जनवरी से जून 2023 के मध्य घटित विभिन्न विषयों एवं घटनाओं से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संकलन किया गया है। यह इंडिया अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। इसके पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिए। यह आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो ये कर्नाटक, ऑप्शन डी धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा। दूसरा देखिए, हाल ही में निम्न में से किसने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो ये हरियाणा राज्य ने राज्य के पद्मश्री अवार्ड विजेताओं को लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हाल ही में लॉन्च हुए भारतीय नौसेना का चौथे सर्वे वेजल लॉर्ज युद्धपोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS संशोधक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किस राज्य में पुलिस के लिए अरुणोदय ऐप नामक ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसके नाम में ही छुपा है अरुण से अरुणाचल, पोल से प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छठवां देखिए, किस देश ने हाल ही में कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? भारत ने। हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? तो ये खुला है नागालैंड में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में हुए निर्णय अनुसार बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में कहाँ ONGC राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र का शिलान्यास किया गया? तो ये जम्मू में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में पहला भारत फ्रांस UAE मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया ओमान की खाड़ी में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत ने निम्न में से किस राज्य के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया ओडिशा में, ऑप्शन ओडिशा राज्य के तट से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करेगा? है ना, कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए DG यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो बांग्लादेश द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में हुए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये पहले स्थान पर रहा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में जारी CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा। ठीक है, पर्यावरण के मामले में CSE रिपोर्ट के अनुसार। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के तरफ से भाग लिया? तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किस देश ने हाल ही में भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये नेपाल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो ये
अमेरिका में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये है केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? किस राज्य का? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। निम्न में से कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ये भारत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में कहाँ लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य में पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये असम में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई बेंगलुरु सरकार ने हाल ही में अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट कुबेर का उद्देश्य बेंगलुरु सर्कल में ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। देखते हैं निम्न में से किसने हाल ही में 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया है? तो किसने जारी किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किस दिन हुआ? तो ये हुआ 30 मई 2023 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में CAVA कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है भारत ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? ये श्रीलंका और पाकिस्तान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न से किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की है? तो ये अमित शाह जी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। निम्न से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं हाल ही में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन खाली स्थान में किया गया। तो कहाँ? हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो ये कहाँ? कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो किसने? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देश भर में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये चेन्नई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए निम्न में से किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है बेंगलुरु को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत के निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में जस्टिस रमेश सिन्हा निम्न में से किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो मणिपुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में दिल्ली और रानी लक्ष्मीपति के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया? तो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये भेल के साथ। ठीक है, भेल क्या होता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है भेल का फुल फॉर्म। निम्न में से
किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में सेबी ने विनिवेश में आसानी के लिए सरकार को अपनी खालिस्तान बैंक हिस्सेदारी को सार्वजनिक रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की अनुमति दी? तो ये IDBI ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जुआरी ब्रिज कहाँ शुरू किया गया है? गोवा में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है। हाल ही में इनमें से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है? तो FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है वाराणसी कैंट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न से कौन सी राज्य सरकार हाल ही में इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से किस न्यायालय के लिए किया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास की एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत हो गई? तो ये उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न से किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये गोवा राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 55 देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार में जाति आधारित सर्वेक्षण, ठीक है, कास्ट बेस्ड सर्वे CBS कर रहा है? तो कौन? बिहार। ऑप्शन सी इसका बी इसका सही उत्तर है, बिहार। ठीक है, कास्ट आधारित। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है अमृत उद्यान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय सेना ने निम्न में से किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार किया? ये किया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल राज्य में यह सैन्य अभ्यास किया, त्रिसाकरी प्रहार किया। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी नई राजधानी निम्न में से किसे बनाने की घोषणा की है? तो किसे? विशाखापट्टनम को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? तो ये किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से। ठीक है, इंडिया की आर्थिक राजधानी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस देश ने चीन, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड से पशु उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले विटामिन के आयात की एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? तो भारत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में निम्न से किस देश ने चीन और हांगकांग द्वारा सर्किट बोर्ड डंपिंग की शुरुआत की है? तो ये भारत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए 63, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो बिहार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में कैप्टन शिवा चौहान कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात खालिस्तान महिला अधिकारी बनी? तो ये पहली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोल पुल का उद्घाटन किया है?
तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में खत्म करने का फैसला किया है? तो ये उत्तराखंड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्मश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया? पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है पश्चिम बंगाल ने, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 69 देखिए, निम्न से किसने हाल ही में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में किसने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भूकंप से पीड़ित तुर्की की मदद के लिए किस देश से ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया? तो भारत, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 72 देखिए, निम्न से कौन सा बैंक QR कोड आधारित आइकॉन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगा? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत और खालिस्तान है ना, खालिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग के लिए पहल सहमत हुआ है? तो फ्रांस, ऑप्शन है ना, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ यह समझौता हुआ है त्रिपक्षीय। देखते हैं, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायियों के लिए बीज खाता लॉन्च किया है? बीज खाता लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं? नम्मा क्लिनिक, ये कर्नाटक ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में विक्टोरिया गौरी ने निम्न में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह, इंडिया एनर्जी वीक किस महीने मनाया जाता है? तो ये फरवरी में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह हाल ही में निम्न में से कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है शनि, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में निम्न से किस राज्य में स्थित INS चिल्का से अग्निवीरों का पहला बैच भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? तो ये उड़ीसा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है? तो किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा IIT शीर्ष पर रहा है? तो ये IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में निम्न से किस राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो किसने? उड़ीसा ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खालिस्तान में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया? तो ये हुआ था इंदौर में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया? तो ये आसाम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो ये बना है केरल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग। हाल ही में किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो ये नेपाल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है?
तो ये महाराष्ट्र की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न से कौन सा भारतीय शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है? तो ये कौन? हैदराबाद, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई है? तो ये तेलंगाना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये पंजाब, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये गुजरात राज्य में शुरू की गई है, ऑप्शन सी। भारत और खालिस्तान ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम के लिए पत्रों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया। तो भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग चल रही है? तो ये पंजाब, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पंजाब में ये आयोजित की गई। हाल ही में इंडियन बैंक खालिस्तान के बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखेगा। तो ये इंडियन बैंक श्रीलंका के बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखेगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 99 देखिए, हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने श्री सम्मेद शिखर जी टूरिस्ट एक्टिविटी के फैसले पर रोक लगा दी है। यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, श्री सम्मेद शिखर जी में टूरिस्ट एक्टिविटी के फैसले पर रोक लगा दी है, तो यह झारखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द अपलोड होगा। यह आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए अभी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर इंडिया जी के, इंडियन हिस्ट्री जी के, हिंदी, कंप्यूटर आदि वीडियो अपलोडेड हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर अवश्य देख लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।